मल्टी आईडी होगा नीचे दो आप कोई भी मल्टी आईडी होगा, आपको सिंगल आईडी को देखा जाएगा। सर थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाओ, हम आराम से बताएंगे, सबको बताएंगे। आप थोड़ा सा नीचे आप बता दीजिए कि आपका नाम क्या है और किसकी तरफ से आप वकील हैं? सर मेरा नाम जगतपाल है और मेरे साथ मेरे 5-6 कलीग्स हैं। हमने लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से आज कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की है अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ पार्टीज़, क्योंकि पिछले 14 साल से इस कोर्ट के अंदर जो केस चला है उसमें जो हमारे जेई थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला के, उन्होंने गलत लोगों को पार्टी बना रखा था। हमने कमिश्नर साहब से आज ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे को इसमें पार्टी बनाया जाए ताकि इस केस को और ज़्यादा लिंगर ऑन ना किया जाए, और जो भी इसकी जो फैक्चुअल पोजीशन है और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम कोर्ट को बताएंगे। सर आज हियरिंग में हुआ क्या है? सर आज जो है 14 साल के बाद आज वक्फ बोर्ड वालों ने अपना रिप्लाई फाइल किया है और हमने अपनी एप्लीकेशन दी है। जो हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो है जवाब ये लोग देंगे, और उसके बाद जो है 5 अक्टूबर के लिए जो है केस फॉर जो अगले कंसिडरेशन के लिए रखा गया है। ने रिप्लाई में क्या कहा? सर हमें कोई कॉपी सप्लाई नहीं की है आज, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। 5 तारीख को क्या होगा? 5 अक्टूबर को? सर 5 अक्टूबर को अभी कंसिडरेशन है जो आज वक्फ बोर्ड ने जवाब दिया है, और साथ में जो हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर ही जवाब देंगे। अच्छा, जमीन किसकी है? क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो वकील है वो दावा कर रहे थे कि ये जमीन उन्हीं के नाम है 1947 से। सर ऐसा कोई रिकॉर्ड जो है आज उन्होंने कोर्ट में पेश नहीं किया है कि जो जहाँ मस्जिद है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। अलबत्ता जो हमारे पास जो जमाबंदी है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस ज़मीन की मालिक है, और उस जमाबंदी के मुताबिक वहाँ पे जो मस्जिद है वो गैर मुमकिन मस्जिद के नाम से एंटर है। रेजिडेंट्स की ओर से आपने क्या अपील की है सर? सर रेजिडेंट्स की तरफ से हमने ये कहा है, क्योंकि ये जो कुछ मास्टरमाइंड का जिक्र आज कोर्ट में हुआ, मैं नाम बताना नहीं चाहता हूँ, उस मास्टरमाइंड के कहने से वहाँ पे एक इलीगल मदरसा चलाया जा रहा है, और साथ में जो है उसने उसी मस्जिद के अंदर 2-3 कमरे उसने एनक्रोच कर लिए थे, जिसके जो फोर्सफुली उससे चाबियाँ ली गई है 2-3 दिन पहले। और साथ में जो ये 5-6 मंजिली जो ये इमारत बनी है, इसमें जो लोग ये रॉन्गफुल एक्टिविटी करके आते हैं, ये वहाँ पे फिर जो है एक पनाह लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं। 4 मंजिलें इलीगल हैं, 3 मंजिलें इलीगल है, कितनी इलीगल है? सर ये पहले जो है हमारे पास इसके फोटोग्राफ से पहले ये एक ही मंजिल थी, और 4 जो स्टोरी बनी है वो इलीगल है। उसका इनके पास ना कोई मैप है, ना कोई इनके पास अप्रूवल है, और ना ही इनके पास कोई सैंक्शन है। और वक्फ बोर्ड को पार्टी इसलिए बनाया गया है? सर वक्फ बोर्ड को पार्टी इसलिए बनाया गया क्योंकि पिछले 13 साल से किसी और आदमियों के खिलाफ ही केस जो है जेई साहब ने प्लांट कर दिया था कोर्ट के अंदर, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। सर वक्फ बोर्ड ने जिम्मेदार ठहराया है मस्जिद कमेटी को, मस्जिद कमेटी से जवाब तलब किया गया है, इस मामले में भी बताएं। मैम बड़ी हैरानी की बात है कि जो मस्जिद कमेटी के जो प्रधान थे लतीफ़ जी, उन्होंने कहा जी कि मैं इकलौता प्रधान ही था, कोई मेंबर मेरे साथ नहीं था, और मैंने ही 2.5 मंजिल मस्जिद का निर्माण किया था। लेकिन जब कमिश्नर साहब ने ये पूछा कि उसके बाद 5 मंजिल कैसे बनेगी, तो उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, और पैसे का लेखा जोखा भी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन के लिए जो करोड़ों रुपए आए वो कहाँ से आए और किस फॉर्म में आए, कैश में आए, ड्राफ्ट में आए, चेक में आए, अकाउंट में आए, कैसे आए कैसे नहीं आए। डिमोलिश करने को लेकर फिर क्या आप आगे रहे? सर डेमोलिश का वो तो कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि वो करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि तुरंत प्रभाव से अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उनका बिजली पानी डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, जैसे और लोगों को किया जाता है। आपने अपनी एप्लीकेशन हमने लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो फिर अभी कोर्ट हमने ये भी लिखा है कि जब एक लेमैन थोड़ी सी इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो उसका बिजली पानी उसी समय तुरंत प्रभाव से काट दिया जाता है। कोर्ट ने क्या कहा अभी? और दूसरी बात सर, सबसे बड़ी आज एक बात और सामने आई, जो हमारा कंसर्न जेई है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, उनको अभी भी स्पॉट पे फैक्चुअल पोजीशन के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हमने इस बात का जिक्र भी कोर्ट में किया कि ये जेई की मैंडेटरी ड्यूटी है, क्योंकि वो तनख्वाह लेता है सरकार से और उसका वो इलाका है, तो उसको वहाँ पे देखना चाहिए था कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो 5 तारीख के लिए जेई को भी नोटिस किया गया? नहीं, जेई ऑलरेडी कोर्ट में ही होता है सर, क्योंकि फर्स्ट पार्टी जेई होता है। पर उनको जाके रिपोर्ट उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि हमने कहा था कि जो फैक्चुअल पोजीशन है आज की डेट में उसके बारे में जेई की ड्यूटी बनती थी, मैंडेटरी ड्यूटी थी कि जेई बताए कोर्ट को कि वहाँ पे क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो अगली हियरिंग में जेई एक तो रिपोर्ट देंगे और साथ ही क्या क्या होगा? सर अगली हियरिंग में जेई से जो है फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, और साथ में जो लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से हमने जो एप्लीकेशन दी है अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC उसका जवाब मांगा गया है, और साथ में जो वक्फ बोर्ड वालों ने आज जवाब दिया है उसके ऊपर कंसिडरेशन। लोकल रेजिडेंट्स की ओर से ये भी कहा गया कि जो एब्सर्ड एक्टिविटीज वहाँ पर हाँ जी बिल्कुल बोला गया है, बिल्कुल बोला गया। क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या? सर हमने उसमें जो है अपने 20 पेज की एप्लीकेशन दी है, सारे ग्रीवांस लोगों के लिखे हैं,
कि उसमें क्या मेजर क्या क्या है जो सीरियस है? सर सबसे मेजर ये है कि जब से वो मास्टरमाइंड की बात जो है आज जो कोर्ट में भी आई, उस मास्टरमाइंड की जब से यहाँ पे प्रधानगिरी शुरू हुई है तो जो डेड बॉडीज है उनको वहाँ पे नहलाने के लिए लाया जाता ये है, आपने application में हमने लिखा है। और जबकि जो ये मस्जिद है ये रेजिडेंशियल एरिया में है, पॉश एरिया में है, और जबकि जो ये लास्ट जो बात होता है ये क्रिमिनेशन ग्राउंड पे होना चाहिए, सिमेट्री ग्राउंड पे होना चाहिए। महिलाओं से छेड़छाड़ और बांग्लादेश या नहीं, ऐसा हमने अपनी एप्लीकेशन में कहा। हमारा जो मैटर है वो लीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का है, बांग्लादेशियों से हमारा कोई लेन देन नहीं। क्योंकि सर जो इसमें मास्टरमाइंड है वो बाहरी राज्य से है और उसी ने ये सब कुछ वहाँ पे क्रिएट कर रखा है जो आज हमने कोर्ट को बताया है। मेरा नाम पारुल वर्मा है। मास्टरमाइंड का नाम अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अदरवाइज उस मास्टरमाइंड पे ही अभी तक कॉर्पोरेशन एक्शन ले रही थी, उसी से जवाब लिया गया है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि उस मास्टरमाइंड ने 10 सालों में एमसी को क्या जवाब दिया है, उसकी भी कॉपी हम अप्लाई करेंगे। और फ्यूचर में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी हो रहा तो उसकी नॉलेज एमसी को होनी चाहिए। क्या रिपोर्ट देंगे, क्या स्पेसिफिक मांगा है? मौके के ऊपर जाके रिपोर्ट देंगे कि आज की तारीख में प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है। नहीं सर, 1947 से जो केस चला आ रहा था उसके मुताबिक क्या जो 2 बिल्डिंग फ्लोर है वो क्या लीगल है, क्या बोला गया? नहीं, मस्जिद की बात हो रही है। मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है 1947 से लेकर के अब तक। लेकिन उसके जो 2 एक मिनट रुकना, तो इशू क्या है? इशू क्या है? ऊपर वाली फ्लोर का है, ऊपर वाली स्टोरेज का है। इशू वो है, इशू है कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन, ओनरशिप का कोई इशू नहीं है। ओनरशिप का इशू कोई नहीं है। नहीं, जो 4 फ्लोर बने हैं उसमें से कितने लीगल है, कितने इलीगल, उसमें क्या वो जे रिपोर्ट देगा, उसका हम रिप्लाई फाइल करेंगे। कब तक देगा जी रिपोर्ट? वो 5 अक्टूबर को केस लगा हुआ है, उस तक देगा। नहीं, ये नहीं मुझे पता, ये नहीं वक्फ बोर्ड ने कभी भी कहा है। तो इतना ये आज के दिन के लिए, बाकी 5 अक्टूबर को लगेगा पता लगेगा। क्लियर कर दीजिए कि ओनरशिप को लेकर कोई इशू नहीं है। नहीं, ओनरशिप को लेकर के इशू इसलिए नहीं है कि 1947 से टिल डेट तक वक्फ बोर्ड इस प्रॉपर्टी का मालिक है, सब रिकॉर्ड में। सिर्फ जो फ्लोर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन, हाँ, उसके रिगार्डिंग जो है, उसके रिगार्डिंग वो स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो जो लोकल की तरफ से जो कंप्लेंट हुई है वो क्या है? उसको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि उन्होंने एप्लीकेशन दी है, कंप्लेंट नहीं है, उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उसका हम रिप्लाई फाइल करेंगे। स्टेट ऑफ उसके बाद जो लैंड है वो ओन्ड बाय हिमाचल गवर्नमेंट है। स्टेट ऑफिस के अंदर नो, ऐसा कभी नहीं कहा गया। ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा नहीं कहा गया हुआ है, ये मिसकंसेप्शन। तो लैंड जो है वक्फ बोर्ड की है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। अच्छा, जब मामला सुनवाई चल रहा था 2010 से, तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया? ये तो गवर्नमेंट एमसी शिमला बताएगी और गवर्नमेंट बताएगी। इसमें जो इस मामले में हमने तो प्रेसिडेंट जो मस्जिद कमेटी का प्रेसिडेंट को एनओसी दे दिया, उसने मैटर टेक अप करना था कॉर्पोरेशन के पास अप्रूवल के लिए। ठाकुर साहब, इस मामले में किया भी, लेकिन उनको सैंक्शन नहीं मिली फॉर सर्टेन रीजंस। वो क्यों नहीं मिली, वो फिर पीछे हट गए, बैकआउट कर गए। तो अब उसके बाद वो मामला उनके बीच का है। इस मामले में जो बोर्ड का इसमें कोई लेना देना नहीं। लिटिगेशन जो हुई थी या एमसी की तरफ से जो, वो कब शुरुआत हुई थी? फर्स्ट लिटिगेशन तो क्योंकि हमें तो अब नोटिस आया, तो हम तो अभी का बता सकते हैं ना कब से प्रोसीडिंग चली है, हमें नहीं पता। अभी तो अभी इस डेट के लिए है। अच्छा, वक्फ बोर्ड को नोटिस अभी आया है मतलब? तो इससे पहले जो नोटिस जो एमसी की तरफ से दिया गया था वो किसको था? वो तो सलीम टेलर को था ना, जो वहाँ रहते थे, जो 2010 में जो नोटिस हुए थे वो सलीम टेलर, उसमें वक्फ बोर्ड नहीं था इन्वॉल्व। वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व नहीं था उसमें।